एक कहावत है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। एक बहुत ही शानदार कहानी है। हज़रत खलील को जब खुदा ने स्वयं आकाशवाणी से एक उपदेश दिया था, सुनिए। हज़रत खलील का नाम मुस्लिम धर्म में बड़े ही इज्जत के साथ लिया जाता है। हज़रत खलील एक बहुत ही पहुँचे और सूफी संत थे, लेकिन उनका एक नियम था कि जब तक वे किसी आदमी को भोजन ना खिला दें, भोजन ना करा दें, तब तक वह स्वयं भोजन नहीं क्या करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि 3 दिन तक उन्हें कोई भूखा आदमी नहीं मिला, तो खुद भी भूखे रहने से बड़े परेशान हो गए। अब क्या करें कि कोई भूखा इंसान जब मिला ही नहीं तो भोजन में स्वयं कैसे करूं। ऐसा हुआ तो 3 दिन के बाद वे स्वयं ही किसी भूखे व्यक्ति को ढूंढने के लिए चल दिए। अब जैसे ही वो ढूंढ रहे थे तो उन्हें एक बहुत ही कमज़ोर कृशकाय, कमज़ोर व्यक्ति और भूखा और बूढ़ा व्यक्ति उन्हें अचानक मिल जाता है। अब उससे उन्होंने बड़े विनय पूर्वक कहा कि आपको भूख लगी है क्या? उन्होंने हाँ कर दिया। तो बोले, चलिए आप इज्जत के साथ मेरे साथ चलें और मैं आपको भोजन कराऊंगा। बस उन्हें घर लाकर इज्जत के साथ बिठाया और जब उनके सामने उन्होंने खाने की थाली रख दी तो बूढ़े व्यक्ति ने खाना सामने आते ही खाना शुरू कर दिया। तो हज़रत खलील ने उनसे कहा कि हे बूढ़े मियाँ, आपने तो खुदा का नाम तक भी नहीं लिया और खाना शुरू कर दिया। बस वो बोले, देखिए कि मैं अग्नि की पूजा करता हूँ और हमारे संप्रदाय में खुदा को नहीं पूजा जाता, इसलिए हम खुदा का नाम नहीं लेते। बस इतना सुनकर हज़रत खलील को बहुत गुस्सा आया और बड़ा बुरा लगा। उन्होंने बूढ़े व्यक्ति को बुरा भला कहकर और वहाँ से भूखा ही घर से भगा दिया। बूढ़ा व्यक्ति उदास होकर भूखा ही हज़रत खलील के घर से निकल कर चला गया। तभी उसके जाते ही हज़रत खलील को एक खुदा की तरफ से ऊपर से आकाश से आवाज़ आती है और उनसे खुदा ने कहा कि हे खलील, मैं जब इस आदमी को जन्म से बुढ़ापे तक मैंने इसको ज़िंदगी दी है, मैंने इसे खाना दिया है और तू केवल इसे एक वक्त की रोटी भी नहीं दे सका। वह अग्नि की पूजा करता है तो करे, तेरा इसमें क्या दोष है? तुझे इसमें क्या परेशानी है? कोई किसी की पूजा करता है, कोई किसी की पूजा करता है। सारी दुनिया के लोगों का विश्वास अलग अलग है। कोई किसी भगवान को मानता है, कोई किसी अल्लाह, गॉड या गुरु को मानता है। सभी लोगों का विश्वास अलग है, लेकिन इंसानियत तो एक ही है, इंसान एक ही है। खलील, तूने इस भूखे व बूढ़े व्यक्ति को बुरा भला कहकर और भूखा घर से भगाकर बेइज्जत करके जो भगाया है, तूने भारी पाप किया है। बस इतना सुनते ही हज़रत खलील को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह फौरन ही बूढ़े व्यक्ति को ढूंढने के लिए निकल पड़े। बस काफ़ी ढूंढने के बाद वह बूढ़ा और भूखा व्यक्ति कमज़ोरी के कारण धीरे धीरे जा रहा था। देखते ही देखते बस अचानक उनको खलील के सामने मिल जाता है। उन्होंने उसको देखते कहा कि हे बूढ़े मियाँ, आप मेरे साथ चलो, मेरी बहुत बड़ी गलती होगी, मेरी गुस्ताखी माफ़ करें। अपनी इस गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूँ और आप मेरे साथ ज़रूर चलो। बस उनको खुशामद करके खलील मियाँ अपने घर ले आते हैं और उनको खाना खिलाते हैं। अब देखिए, आज सारी दुनिया अलग अलग धर्म में अपने अपने अलग अलग भगवान पर मर मिट रही है। संसार में नाम लेने के तरीके अपने अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर सबका एक है, मानव जाति सबकी एक है। हमें समस्त मनुष्यों को प्रेम से रहकर एक दूसरे की मदद करके प्रसन्नतापूर्वक रहना चाहिए। नफरत करके जीने से केवल दुख ही मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आगे भी आपको सभी धर्मों के ज्ञान भरी कहानी सुनने को मिलती रहे। धन्यवाद।